हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में जो कि जीसी नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो पहला हमारा साइट है वो है अतरमपक्कम। आई एम श्योर कि आप लोग इसके बारे में पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि अतरमपक्कम जो साइट है ये साउथ एशिया का सबसे अर्लीस्ट साइट है। मतलब इसकी जो डेट जा रही है वो काफ़ी पीछे तक जा रही है, 1.7 to 1.5 मिलियन ईयर एगो। अब बात कर लेते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। इसका जो लोकेशन है वो है चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर तमिलनाडु स्टेट में है। ठीक है, साउथ इंडिया में पड़ता है, हम सभी जानते हैं। और उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हो रहा है या जिन्होंने किया वो उनका नाम क्या है। हो सकता है कभी एग्जाम में पूछा भी है पिछले कुछ साल पहले, तो आप जान सकते हैं। वहाँ पे दो लोगों ने काफ़ी काम किया है, जिनका नाम है डॉक्टर संदीप पप्पू और सेकेंड डॉक्टर अखिलेश कुमार। दो लोग यहाँ पर जो है कि काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से। और ये जो है कि अर्लीस्ट साइट है साउथ एशिया का, और साउथ एशिया का क्या इंडिया का भी है। ठीक है, इंडिया साउथ एशिया दोनों का है। और सेकेंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या एक बन रहा है कि वो यहाँ पे हमें ह्यूमन फॉसिल नहीं मिलते। हमें यहाँ पे जो है कि स्टोन टूल तो मिल रहा है बट ह्यूमन फॉसिल नहीं मिल रहा है। क्या रीज़न है उसके पीछे? जो आपका यहाँ क्लाइमेट है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये ध्यान दीजिएगा। थर्डली फोर्थ पॉइंट क्या देखते हैं, उसके बगल में एक साइट है पल्लवरम। ठीक है, पल्लवरम नाम सुना होगा आपने, जहाँ पे कि आरवी फोर्ट मीन्स रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट को एक स्टोन टूल मिला था। ठीक है, वो कैसा मिला था, किस में मिला था, ये आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड साइट है उसका नाम है जो है कि पल्लवरम। ये जो है कि एशिया का जो है साउथ एशिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट पैलेटिक साइट है। और यहाँ पे से जो है कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जो आरवी फोर्ट थे उनको यहाँ से जो है कि मिला था क्या, एक स्टोन टूल मिला था, राइट। और वो कब मिला था 1863 में, जबकि 1860 में अतरमपक्कम से विलियम किंग को जो है कुछ स्टोन टूल मिले थे। इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है कि पल्लवरम आपका इम्पोर्टेंट है और अतरमपक्कम भी। दो साइड तो आपका चेन्नई से। एक साइट है लोमेक्वित्री जो कि केन्या में है, जिसकी रेटिंग है 3.3 मिलियन ईयर को, मतलब 33 लाख साल पुरानी साइट है। और वहाँ पे जो स्टोन टूल मिले हैं वो 33 लाख साल पुराने मिले हैं। और सेम स्पेसियो टेम्पोरल जो है कॉन्टेक्स्ट मिले, मतलब होमनिन रिमेन्स भी है और साथ में स्टोन टूल भी है। एकदम पास में नहीं है, फिर भी है साथ में। ठीक है, तो वो भी नेचर में पब्लिश्ड है। और वहाँ पे जो स्टोन टूल बनाए गए हैं, एक समस्या वहाँ पे ये है कि वो क्लियर नहीं कर पाए कि उनका जो पर्पस था स्टोन टूल बनाने क्या था। फॉर एग्जांपल, अगर आप हैंडेक्स बना रहे हैं या क्लीवर बना रहे हैं या चॉपिंग बना रहे हैं या ब्रेड बना रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ है। तो उन्होंने जो टूल्स बनाए उन्होंने उसको छोड़ दिया या जो भी चीज़ें किया डिस्कार्ड कर दिया, और वो क्लियर नहीं हो पाया कि उनका यूज़ क्या था, क्यों उन्होंने बनाया था उसको। ठीक है, और ये जो है कि केन्या का जो कैपिटल है नैरोबी, ध्यान दीजिएगा, केन्या में है। और वहाँ से जो है कि एक होमनिन मिला है जिसका नाम है कैनेंथ्रोपस प्लेटोपस। ये ध्यान दीजिएगा वहाँ से क्या मिला है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि लोमेक्वी जो 3 है उसकी डेटिंग क्या है, उसका लोकेशन क्या है, और वहाँ से कौन सा होमनिन मिल रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और ओल्डेस्ट जो टूल है वो आपका वहीं से मिल रहा है। उसके बाद एक साइट है जिसका नाम है हदार। इथोपिया कहाँ पे है? ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, और इसका जो कैपिटल है अदिस अबाबा। इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से हमें जो है कि 2.5 से लेकर 2.6 मिलियन ईयर ओल्ड जो है कि स्टोन टूल मिले हैं। जो एक साइट है गोना। ठीक है, हदार एक रीजन है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हदार एक रीजन है, गोना साइट है, और ओमो वैली में ये स्थित है। और इसका जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, चूँकि 2 टेक्टोनिक प्लेट है, एक का नाम है नुबियन, दूसरे का नाम है सोमाली। तो ये उन दोनों के बीच में स्थित है। और यहाँ से जो है कि अर्लीस्ट स्टोन टूल मिले हैं, साथ में कुछ ह्यूमन रिमेन्स भी मिले हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि अर्लीस्ट स्टोन टूल कहाँ से है, हदार ऑप्शन में रहता है। तो आप अगर हदार ना लिख के अगर गोना भी लिख दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। जो 5th नंबर का साइट है उसका नाम है ओल्डवाई गार्ज। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ओल्डवाई गार्ज है ये आर्कियोलॉजिकल नहीं बल्कि एंथ्रोपोलॉजिकल साइट है। ठीक है, और यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिलती है कि यहाँ पे जो मानव है, जो ह्यूमन है, उनका इवोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, इस यहाँ के स्ट्रेटिग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में पूरे दिख जाते हैं। मतलब एक के बाद एक आते रहते हैं। जैसे कि पहला जो मानव यहाँ पे आया था वो होमो हैबिलिस था 1.9 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, फिर जो है कि बोइसी आया, होमो इरेक्टस बोइसी, उसके बाद इर्गास्टर। ठीक है, और फिर होमो इरेक्टस, उसके बाद जो है कि होमो सैपियंस। इस तरीके से जो है कि मानव का जो श्रृंखला है वो किस तरीके से मतलब डेवलप हुआ है
वो आप जान सकते हैं यहाँ के थ्रू। तो इसलिए जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो होमो हैबिलिस है उसने ही सबसे पहले स्टोन टूल बनाया था, ठीक है, और वो यहीं से पता चलता है, ओल्डुआई से। और यहाँ का जो स्टोन है वो ओल्डुआन स्टोन कहे जाते हैं, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो ये आप जानते रहिए कि ओल्डुआई गार्स जो है ह्यूमन इवोल्यूशन से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 17,000 साल पहले यहाँ पर होमो सैपियंस भी रह चुका है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो टोटल जो हमने 5 साइड के बारे में बात करा, आप इसको जो है कि अपने स्तर पे देख लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो बनने चाहिए।